बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ टीचर जवाद अहमद। एक ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ आप हम तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। 9th क्लास में हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या है। जस्ट उसका हमने इंट्रो देखा था, उसकी डेफिनेशन को हमने समझा था कि असल में चीज़ वो होती है कि वैलिडेशन किसे कहते हैं और वेरिफिकेशन किसे कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें ये है कि हम इसको विद एग्जांपल देखेंगे कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का असल मकसद क्या है या इसको एग्जांपल से हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को एट टाइम पहुँचता रहे और आप हमारी यूट्यूब फैमिली का परमानेंट मेम्बर बन सकें। करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले एग्जांपल 1 देखेंगे। लेट्स एज्यूम दैट यू गो टू अ पिज़्ज़ा शॉप, आप एक पिज़्ज़ा शॉप पर जाते हैं एंड ऑर्डर अ चिकन पिज़्ज़ा और एक चिकन पिज़्ज़ा को ऑर्डर करते हैं। ठीक है, यू स्टेट योर रिक्वायरमेंट दैट इट शुड बी लेस स्पाइसी। आप अपनी रिक्वायरमेंट उन्हें बताते हैं, जो आपका जो इसके पास गए हैं काउंटर पे, आप बताते हैं कि आपके जो पिज़्ज़ा जो आपने ऑर्डर किया है वो लेस स्पाइसी हो, यानी कि उसमें मिर्चें कम हो। यू आल्सो एक्सपेक्ट दैट इट वुड टेस्ट गुड, कि आप ये भी तवक्को करते हैं कि आपका जो पिज़्ज़ा है उसका टेस्ट अच्छा होगा, या जिस पिज़्ज़ा शॉप पर आप गए हैं, ठीक है, वो उनका जो टेस्ट है वो बेटर होगा। व्हेन द पिज़्ज़ा अराइव, जब आपके पास पिज़्ज़ा पहुंचता है, यू कैन ऑब्जर्व दैट इट इज़ चिकन पिज़्ज़ा, कि आपने देखा कि ये क्या है, चिकन पिज़्ज़ा है जो आपने ऑर्डर किया था। दिस इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन। ये क्या है, वेरिफिकेशन है, यानी जो आपने कोई चीज़ जो ऑर्डर चीज़ आपने की है वही सेम एज इट इज़ आपको पॉसिबल होगी, आपने रिसीव कर लिया। दिस इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन। ठीक है जी। नाउ व्हेन यू ईट पिज़्ज़ा, जब आप पिज़्ज़ा को खाएंगे, पिज़्ज़ा को आप टेस्ट करेंगे, यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हैं वेदर इट इज़ लेस स्पाइसी और नॉट, कि ये यानी जो आपने रिक्वायरमेंट सेट की थी कि ये लेस स्पाइसी है या नहीं है, यानी कि इसमें मिर्चें ज़्यादा हैं या कम है, ये क्या है, टेस्ट गुड और नॉट, कि इसका टेस्ट गुड है या नहीं, अच्छा है या नहीं। दिस इज़ कॉल्ड वैलिडेशन। ठीक है, यानी जो चीज़ आपने ऑर्डर की सेम एज इट इज़ चीज़ आपको मिल गई, उसे वेरिफिकेशन कहेंगे। लेकिन जब आपने उसे खाया, जो आपकी रिक्वायरमेंट आपने सेट की कि कम स्पाइसी होना चाहिए, मिर्ची कम होनी चाहिए, तो अगर तो वो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, यानी कि मिर्ची कम है, टेस्ट अच्छा है, तो फिर तो वो उसे क्या कहेंगे, वैलिडेशन। लेकिन अगर स्पाइस जो है ना कम है लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो फिर आप उसको वैलिडेशन नहीं कहेंगे। ठीक है जी। लेट्स अज्यूम अनदर एग्जांपल देखते हैं जी। लेट्स अज्यूम दैट यू आर आस्क्ड टू राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक्स एज इनपुट ए लिस्ट ऑफ नंबर। एक आपको कहा गया है, आपको एक प्रोग्राम बनाने को कहा गया है कि एक एल्गोरिथम आपने बनाना है जिसमें नंबर ऑफ लिस्ट हो, यानी इनपुट ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी जो डिजिट्स हैं उसकी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। ये आपने एल्गोरिथम बनाना है, सेट करना है। द एल्गोरिथम शुड डिस्प्ले द लिस्ट अरेंज इज असेंडिंग ऑर्डर, के जो आपने नंबर्स आपने ऐड करना है वो असेंडिंग ऑर्डर्स में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ना हो। आफ्टर राइटिंग द एल्गोरिथम यू सबमिट इट टू योर टीचर। जब आप एल्गोरिथम बना चुकेंगे तो आप ये इस एल्गोरिथम को जो आपने असाइनमेंट बनाई है वो आप अपने टीचर को सबमिट करेंगे। योर टीचर प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ नंबर टू द एल्गोरिथम। इफ़ योर एल्गोरिथम डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ नंबर देन इट इज़ वेरीफाइड। यानी एक देखने से पता चल जाता है कि आपका जो टीचर ने आपको रिक्वायरमेंट दी, जो आपको असाइनमेंट दी, वो आपने एल्गोरिथम में डिजिट्स लिखने थे। अगर आपने डिजिट्स लिखे हैं तो इट मीन्स इट इज़ वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाइड हो चुका है, ओके है, वेरिफिकेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। Instead of algorithm displays an answer in yes or no or display something else, then it is not verified। या अगर आपका जो एल्गोरिथम है वो उसके मुताबिक नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, जो आपका जो एल्गोरिथम है वो जो आपको जो आपने असाइनमेंट सबमिट की है वो वेरीफाइड नहीं है। अगर डिजिट के अलावा कुछ और चीज़ वगैरह, यानी अगर उसमें अल्फ़ाबेट आ गए हैं, सिंबल्स आ गए हैं, डॉट आ गया, एनीथिंग एल्स, डिजिट्स के अलावा कुछ भी अगर आ गया तो इट इज़ नॉट वेरीफाइड, राइट। इफ़ योर एल्गोरिथम इज़ वेरीफाइड, अगर आपका एल्गोरिथम वेरीफाई हो जाता है, यानी देखने में लग जाता है कि आपने डिजिट्स ही ऐड किए हैं, जो आपको डिजिट्स बताए, यानी डिजिट कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो टीचर ने आपको असाइनमेंट जो है ना वो असाइन की है, अगर अब डिजिट वाली है तो डिजिट कोई भी हो सकता है। वो अदर बात, दूसरी बात है कि जो जिस तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग में किया वो आगे अगला काम है, राइट। ही चेक्स वेदर द लिस्ट ऑफ नंबर डिस्प्लेज आर एक्चुअली इन असेंडिंग ऑर्डर और नॉट, यानी जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि
अगर आपका जो डिजिट है जो आपको असाइनमेंट दी गई है, आपने असाइनमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो वो क्या है, वैलिडेट है, ओके है, राइट है, राइट। लेकिन अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो वो आपकी वैलिडेशन कैंसिल हो जाएगी, वैलिडेशन आपकी इनकम्प्लीट होगी, आपको दोबारा कहा जाएगा कि आप इसको वैलिडेट करके लाएँ, इसको जैसे जो आपको जिस ऑर्डर में आपको असाइन किए गए है वो आपने ऑर्डर जो है ना इस पर प्लेस करके ला देना है, ठीक है जी। अब हर चीज़ के दो चीज़ होती है, एक चीज़ होती है कि देखने में, जो चीज़ देखने में अच्छी हो वो क्या वेरीफाइड है, ठीक है जी, वेरीफाइड है, ओके। लेकिन जब आप उसको चीज़ यूज़ करते हैं और फिर जो आप उसको रिमार्क्स देते हैं कि यार ये तब अच्छी है या नहीं, उसे कहेंगे वैलिडेशन। देखने में जो चीज़ अच्छी लगे, यानी आपने एक गिफ्ट पैक लिया है, एक चीज़ आपने बिलफर्ज आप एक मोबाइल लेते हैं, तो आपको जो उसके देखने की लुक है उसको आपको अच्छा लगता है कि यार मतलब कैमरा अच्छा है, जो लिखा हुआ है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्पेसिफिकेशन या आपको पसंद आती है, तो वो क्या वेरीफाइड है कि आपने वेरीफाई कर दिया, देखने में अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर आप उसको वैलिडेट करेंगे कि ये यूज़ करने में भी अच्छा है कि नहीं, क्योंकि जब यूज़ करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं या वो कुछ ना कुछ जो एक कमी होती है या उसकी जो बेटर क्वालिटी होती है वो आपके सामने आती है, ठीक है, उसे वैलिडेट कहेंगे। आगे जी आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। इफ एन एल्गोरिथम इज फेल ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, अगर कोई एल्गोरिथम वेरिफिकेशन के दौरान फेल हो जाता है, देन इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट रूट ऑफ कॉज ऑफ फेलियर एंड देन टू करेक्ट इट। कि आपने देखना कि किस वजह से फेल हुआ है, किस वजह से इसमें प्रॉब्लम आई है, एरर आया है, तो फिर आप देना जब आप उसको उसके फेलियर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर आपने उसको करेक्ट भी करना होता है, उसको सॉल्व भी करना होता है, ठीक है जी। आगे जी समटाइम्स द एरर इज लॉजिकल, समटाइम्स होता है एरर क्या है तो लॉजिकल और होता है, लॉजिकल एरर होता है। इट मीन्स द सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी कि इसका मतलब है कि जो आपका जो एल्गोरिथम है वो एग्जीक्यूट तो कर रहा है, प्रोसीड तो कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, लेकिन जो आपने अपने माइंडसेट में जो आपने इसका जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया होता है वो आपका रिज़ल्ट सेम नहीं दे रहा जो आपने एक्सपेक्ट किया है, तो फिर इसका मतलब है कि इसमें समथिंग मिसिंग, जो कुछ आप में जो मैंने कुछ ना कुछ एक ऐसी पॉइंट ज़रूर है जो आप मिस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर आर स्कूल वॉलीबॉल टीम, कि आपने एक स्कूल वॉलीबॉल टीम को क्या करना है, रिक्रूट करना है, लिखना है। वी नीड स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट चाहिए हुए हैविंग हाइट बिटवीन 144 cm एंड 164 cm, कि हमें एक ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी जो हाइट हो 144 सेंटीमीटर से लेकर 164 सेंटीमीटर्स तक उसकी हाइट होनी चाहिए। टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वो डेवलप द फॉलोइंग एल्गोरिथम, तो हमें क्वालिफाइड ऐसे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई देखने के लिए कि कौन से स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, हमें एक एल्गोरिथम बनाना होता है। सबसे पहले स्टेप 1 है स्टार, स्टेप 2 सेट काउंट टू 0, फिर आगे सेट 3 सेट ऑल अंडरस्कोर हाइट्स टू, आगे ब्रैकेट 154 140 155 164 144 166 160 एंड 143 ब्रैकेट क्लोज। फॉर ईच हाइट इट इन द लिस्ट ऑल डैश हाइट्स, फिर आप स्टेप 4 में ये चीज़ लिखेंगे, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल डैश हाइट्स, इफ हाइट ग्रेटर देन है 144 एंड height is less than and equal to 164, then set count to +1। आगे step 6 है output count and step 7 is stop। ये आपने एल्गोरिथम बना लिया। अब देखें इसमें लॉजिकल एरर कैसे आप इसको फाइंड करते हैं। द अबव एल्गोरिथम वर्क्स, जो आपने ये अपने एल्गोरिथम बनाया है ये वर्क करेगा, काम करेगा, एंड नॉट काउंट ऑल स्टूडेंट्स, लेकिन जो आपके तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट नहीं करेगा। दिस इज डेलिब्रेट एरर ऑन स्टेप 5, द सिंबल ग्रेटर देन हैज़ बीन यूज इंस्टेड ऑफ लेस देन इक्वल टू बिफोर द नंबर 144, कि जो आपने ये यहाँ पर देखें 164 के साथ जो आपने सिंबल लगाया, यानी पीछे आपने यहाँ पर सिंबल और लगाया, यहाँ पर आपने सिंबल और लगाया, ठीक है। तो जब आपने एक सिंबल यहाँ पर लगाया तो आपने सेम सिंबल आपने यहाँ पर भी पुट करना है और इसको यहाँ पे इक्वल टू के मुताबिक इसको आपने सेट करना है। उसके बाद